चलिए, तो पिछली क्लास में बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, एटॉमिक साइज की बात कर चुके थे अपन। आज जो बात करेंगे अपन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और वैलेंसी। ठीक है, इसी में अपन बात कर लेंगे। तो हेडिंग लिख दीजिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है, देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली कोई एलिमेंट आपका एक्स है, ठीक है। ये इसकी टेंडेंसी होती है, पावर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो ये जो पावर होता है, जो फोर्स होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले ये भी अपने को पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन आपके ये अट्रैक्ट करता है वो कौन से होने चाहिए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कौन से होने चाहिए बेटा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कंडीशन होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गुड मॉर्निंग बेटा। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके किस में होते हैं, ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं आपके, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोई एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी साइड, उसी एबिलिटी को, उसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है और एक आपका फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड किसके कारण बनता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, ये ज्यादा होती है किस हाइड्रोजन से, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 4.0 होती है, और इसकी कितनी होती है बेटा, 1.0। ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है फ्लोरीन की ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शिफ्ट की है इसने, अपनी साइड अट्रैक्ट किया है, इसी पावर को, इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके। पेयर मतलब आपका कोई भी दो होगा ऑब्वियसली। पेयर का मतलब यहाँ पे क्या होंगे बेटा, आपकी क्वांटिटी कितनी होंगी, दो होंगे। जैसे हम कहें एक जोड़ी होते हैं, वन पेयर शूज। वन पेयर शूज में कितने शूज होते हैं आपके, दो ही होते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या करता है, अपनी साइड अट्रैक्ट करे कोई भी एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो सिंपल से एक डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे अपन इसकी पहले, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट इज द टेंडेंसी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड शेयर या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इट सेल्फ। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं। और ये शेयर्ड आपके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो किसके अंदर होते हैं बेटा, ये शेयर्ड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके कोवलेंट बॉन्ड में होता है। तो इसी को हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि एनी एलिमेंट इन इज द टेंडेंसी ऑफ टू अट्रैक्ट शेयर्ड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करने की जो पावर होती है, जो फोर्स होता है, जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका यहाँ पे कैसे इफेक्ट करेगा, वो बात करते हैं।
देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसके ऊपर होगा, जिसका न्यूक्लियर फोर्स होगा। आप खुद सोचिए एक बार, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये इसकी कैपिटल सेल है, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सेल कौन सी आपकी, के है, एल है, एम है, ये आपकी सेल होती है, ठीक है। ये के, एल, एम, एन, ये आपकी क्या होती है बेटा, सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही क्या होगा आपका न्यूक्लियर, न्यूक्लियर आपका फोर्स होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा। पिछली क्लास में आपको बता दिया था न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं। और जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियर फोर्स होगा। न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना ही न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब जितने ज्यादा आपके प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसका न्यूक्लियस जो वहां पे आपका होता जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में क्या वेरिएशन होगा, तो ग्रुप में देखिए आपके पास यहाँ पे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये कौन सा ग्रुप आपका, ग्रुप फर्स्ट है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप फर्स्ट आपका। जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, ठीक है। और पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं एटॉमिक साइज क्यों घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या हो रही, बढ़ रही है। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं बेटा कि एटॉमिक साइज जो है वो आपका ग्रुप में बढ़ता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इन ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will be decrease due to increase in atomic size। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण यहाँ पे बेटा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। ग्रुप में ही आपका ये हो गया। और अगर बात करें पीरियड की, तो पीरियड में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे पीरियड हमें लेते हैं यहाँ पे सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये आपका कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है। ये बात करें सेकंड पीरियड की। जैसे ही हम इस साइड जाते हैं बेटा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा आपका, डिक्रीज होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीज यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है। इसमें मैंने बता दिया था आपको कि एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड के अंदर डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है आपका यहाँ पे। जैसे अगर आपको कोई कंपैरिजन करने को कहे, जैसे सपोज कीजिए अगर आपको कहे कि आप ये बताइए कि सोडियम है और एक आपके पास है सीजियम, कि इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली सोडियम और सीजियम, आप खुद देखिए सोडियम और सीजियम कौन से ग्रुप के हैं आपके, ग्रुप फर्स्ट के ही हैं। और ग्रुप में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, जैसे कि अपन ने अभी बात की है। तो आप खुद देखिए सीजियम है नीचे और सोडियम है ऊपर, तो ऊपर से नीचे की ओर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सीजियम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर कंपैरिजन करें तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम से क्या है, ज्यादा होती है, ठीक है। अगर बात करें, जैसे आपको कह दे कि आप ये बताइए कि फ्लोरीन है और आप एक आपके पास कार्बन है और एक आपके पास बोरोन है, तो आपको ऑर्डर बताना है कि यहाँ पे कि किसका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी आपको पूछ सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए फ्लोरीन, कार्बन और बोरोन, यहाँ पे कौन से पीरियड है, ये आपका पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, ठीक है। सेकेंड पीरियड है तो आप अरेंज करके देखिए एलिमेंट्स को। सबसे पहले कौन आता है आपका, बोरोन आता है, फिर आपका कौन आता है, कार्बन आता है, फिर आपका कौन आता है, फ्लोरीन आता है। और अभी अपन ने ऊपर देखा बेटा कि फ्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है,
उसके बाद कार्बन ये है, और ये आपका यहाँ पे बोरोन है। तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी पीरियड में क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही, तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा है, फिर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है। इस तरह के यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या होंगे, यहाँ पे आपके जो है पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किस इससे। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? चलिए, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है, कुछ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। अपनी पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, उसकी उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो आपको फ्लोरीन होती है, और उसकी कितनी होती है, 4.0 होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की नहीं होती। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ डाटा को देखना चाहो तो जैसे लिथियम है, फिर आप बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4.0 सबसे हाईएस्ट होती है फ्लोरीन की बेटा। अब ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है। देखिए, आपको बस सेकंड पीरियड तक ही क्वेश्चन देगा वो आपको एग्जाम में। ऑक्सीजन की निकालनी, तो इसमें आपको पता है कि कम होगी, क्योंकि पीरियड में जाते हैं तो बढ़ती है, तो ऑब्वियसली इसमें अगर आओगे आप यहाँ पे इस साइड, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड अगर आओगे आप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। क्योंकि अगर आप, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये आपका राइट हैंड साइड है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। पर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड अगर मूव करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उल्टा होगा जैसे इसका, क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना, देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, ऑक्सीजन का याद रखना है तो 0.5 इसमें क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, तो कितना हो गया, 3.5 हो गया। अब नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन में मैंने बताया 0.5 आपको घटा देना, तो कितना बचा, 3.0 बचा। कार्बन का निकालना है, तो कार्बन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा 0.5 घटा दो, तो यहाँ पे 2.5 आ गया, फिर इसका कितना आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और यहाँ पे बात करें अगर बेरिलियम का, बेरिलियम के बाद लिथियम, लिथियम की कितनी आ जाएगी, 1.0 आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेकंड पीरियड है उसको आप आराम से इजीली क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। आपको डाटा जो याद रखना है वो किसका याद रखना है, केवल और केवल फ्लोरीन का डाटा याद रखना है बस। ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो पूछेगा वो कंपैरेटिवली पूछेगा कि हाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, और ये आपका इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना ही फंडा है आपका यहाँ पे। तो ठीक है, आपको कोई भी दो एलिमेंट दे देगा, जैसे आपको कह दे मैग्नीशियम और फॉस्फोरस है, सपोज कीजिए, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपको कह दे कि आप ये बताइए कि मैग्नीशियम है और फॉस्फोरस है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, हाई है। तो आप मैग्नीशियम और फॉस्फोरस को देखो, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस आपके कौन से पीरियड के हैं, आपके थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड में देखिए कौन कौन सी होती है, आपके सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, फिर आपका सल्फर आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर आर्गन आता है। तो इस तरह से आप जाओगे पीरियड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फॉस्फोरस ये है और मैग्नीशियम ये है, तो इसका मतलब फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी मैग्नीशियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे अपन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर।